Hello everyone, Unit 9, some application of trigonometry. Okay, इस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो शॉर्ट फॉर्म नेम है, जो जनरली हम कहते हैं, ओके, वो क्या कहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। तो सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर का नेम है, अच्छी बात है, बट इसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं इस चैप्टर को। तो मैं बताने जा रहा हूं कि 100% कौन सा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए। जनरली जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे गए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग इस बार उनमें से आने चाहिए। तो जो आने चाहिए उनको मैं मानता हूं कि ये 100% वाली लाइन में, 100% वाली कैटेगरी में आते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट 9 का, और जिसके आगे यहां लिखा हुआ है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके ऊपर मैंने मेंशन किया है 100%। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में आता रहा है, और अब हम ये मान के चलते हैं कि इस बार भी आना चाहिए। यस, तो एक बार रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है? ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्या कहा इसने कि एक ट्री है, एक पेड़ है, वो ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी तूफान आए, उसी कारण वो पेड़ किसी पॉइंट से ब्रेक हो गया। ब्रोकन पार्ट बैंड टू स्टॉप द टच इज द ग्राउंड मेकिंग, और वो जब टूट के गिरा नहीं है किसी पॉइंट से, ऊपर से टूट के नहीं अलग हुआ, वो बैंड हो गया। जैसे ये हाथ है और यहां से बैंड होके ऐसे हो गया, ये यहां से अलग नहीं हुआ है, ये बैंड होके और ग्राउंड को टच कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट, और जिस पॉइंट पे ग्राउंड पे टच कर रहा है वो बेस के साथ उस ऊपर तक एंगल जो बनना है, जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं, वो बना रहा है एंगल 30 डिग्री। तो बताइए फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट क्या है? यानी जब पेड़ टूटा नहीं था, बिल्कुल सही था, कोई आंधी तूफान नहीं आ रहे थे, बिल्कुल प्रॉपर खड़ा हुआ था, तो उसकी ओरिजिनल हाइट क्या है? ओरिजिनल हाइट क्या थी? ठीक है, कैसे इस डायग्राम को हम बनाते हैं, देखिए। एक ट्री ए बी, ये वो ट्री है जब आंधी तूफान नहीं आए थे, और ये ट्री सपोज इस पॉइंट से, सी पॉइंट से, जो ए से सी तक का पार्ट है, आंधी के कारण ये जमीन पर टच कर रहा है, जिसे ग्राउंड बोलते हैं, और ये जिस पॉइंट पर टच कर रहा है हम ये मान के चलते हैं वो डी पॉइंट है। ठीक, यानी एसी वाला जो पार्ट है वो नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? यानी जो एसी की लेंथ है वही सीडी की लेंथ है। मींस पेड़ इतना बड़ा था, लेकिन वो ऊपर वाला पार्ट टूट गया, ये पेड़ है पूरा, और यहां से ये बैंड होके ऐसे आ गया, तो ऊपर वाला पार्ट ये हमने दिखाया जरूर है, बट ये पार्ट अब गायब होके एसी, वो सीडी बन गया। जो फॉर्म एसी स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट था, बिल्कुल वर्टिकल लाइन थी, अब वो नीचे यहां से बैंड हो गया, टूट के अलग नहीं हुआ। फिर मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और जिस पॉइंट पर टच कर रहा है ग्राउंड पर, ये ग्राउंड है, वो डी पॉइंट है। और जब हमने देखा यहां से, अरे वाह, अच्छा यहां से बैंड हुआ है, तो जैसे ही मैंने नीचे से इस सी पॉइंट से को देखा, डी पॉइंट से सी पॉइंट को तब देखा, तो एंगल बना 30 डिग्री। यस, और उसने क्या कहा? वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो ये पेड़ था, इसके जो फुट है, यहां से 8 मीटर डिस्टेंस पर जाकर इसने टच करा ग्राउंड को। तो बताइए ये ए बी जो है ओरिजिनल हाइट, वो कितनी है, कितनी थी? समझ में आ गया डायग्राम? इंग्लिश की हिंदी बनाना, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना, जिससे ये पता लग जाए
क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना, ये मेन है। सॉल्यूशन तो बहुत इजी हो जाता है। यानी अब मुझे ए बी फाइंड करना है, ए बी के लिए मुझे बी सी की जरूरत पड़ेगी और ए सी की। हाँ, ये फायदा है कि अगर मैं सी डी फाइंड कर लेता हूं तो जो सी डी है वही ए सी कहलाएगा, तो यही पार तो नीचे गिरा था, तो मुझे ए सी प्लस बी सी करके तब ए बी फाइंड करना होगा। अब मेरे पास जो आइडेंटिटी है, सबसे पहले आप एग्जाम में यहां लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख दीजिएगा कि लेट ए बी इक्वल टू ट्री एंड a tree bent at by C point and touch the ground at the point D, or foot of the point of the tree B एंड B to D इक्वल टू 8 मीटर। अपनी लैंग्वेज में जो आप लिखना चाहें, थोड़ी सी लैंग्वेज बन लिख दीजिएगा, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि पेड़ की जो नेम है वो क्या है, किस पॉइंट पे टच करा, ये थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। ऐसे नहीं कि मैं जो बताऊं वही ठीक है, या जही से आपने बुक में देखा, ऐसे नहीं है, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे सबसे पहले मैं इसकी हेल्प से ये और ये फाइंड करता हूं। साइन कॉस टेन में से एक फॉर्मूला हम ले लेते हैं यहां पर, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, टेन थीटा ले लेते हैं। यहां पर हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, यहां बी डी सी, BDC tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप सोचें कि tan ही क्यों लिया, मतलब आप tan ले लीजिए, cos ले लीजिए, साइन ले लीजिए, बट स्टार्टिंग में साइन मत लेना, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ना मुझे परपेंडिकुलर पता, ना मुझे हाइपोटेनस पता, प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी पहले इसका यूज करना, यानी ये आए जो दिया हुआ है और जो फाइंड करना वो आ जाए, जिससे एक अननोन वैल्यू आ जाए। भाई एक थीटा एंगल होता है और दो साइड, तो तीन में से दो पता हो ऐसा चीज लेके चलना, ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। आप यहां पर tan ले सकते हैं स्टार्टिंग में, cos भी ले सकते हैं, क्योंकि tan में भी बेस आ रहा है और cos में भी बेस आ रहा है, क्योंकि cos का फॉर्मूला जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस। कुछ भी ले लीजिए, tan इजी पड़ रहा है इसलिए ले लिया है, tan 31 अपॉन रूट 3। BC आपके पास पता नहीं है ही नहीं, और BD हमारे पास 8 है, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। BC रूट 3 इक्वल टू 8, और यहां से रूट 3 आ गया 8 अपॉन रूट 3। अभी रेशनलाइज मत कीजिएगा, इसे ऐसे छोड़ दीजिएगा, यहां रेशनलाइज मत करना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए BC, मुझे, सॉरी यहां मिस्टेक हो गई, मुझे BC नहीं चाहिए, मुझे AB फाइंड करना। जब AB फाइंड करेंगे वहां अगर अपॉन में आएगा तो लास्ट में रेशनलाइज कर देंगे, बीच में करने की कोई नीड नहीं है। अब हमारा BC आ गया 8 अपॉन रूट 3। अब CD निकालना है, आप चाहें तो साइन थीटा लगा दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आप चाहे तो कॉस लगा दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं यहां पर कॉस थीटा यानी कॉस 30 लगा रहा हूं बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, साइन में पी आ जाएगा, मैंने रूट की वजह से यहां साइन नहीं लगाया है, मैंने कॉस लेके चला है, बट आपकी मर्जी, आप चाहे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कॉस 30 ले लिया, और कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2। BD है हमारे पास 8, ये आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यू देख लीजिएगा, और CD है पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 में मल्टीप्लाई, 21 में मल्टीप्लाई, तो CD रूट 3 आ गया 8 टू 16, और यहां पर आपका CD आ गया 16 अपॉन रूट 3। ओके, CD आ गया, जो CD होगा वही क्या होगा, वही आपका AC होगा। तो AC भी कितना आ गया 16 अपॉन रूट 3, क्यों आ गया, सिंस AC इक्वल टू CD, ये हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, यही तो था। तो AC 16 अपॉन रूट 3 आ गया, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है AB। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग AB को क्या लिखेंगे, AC प्लस BC या CB, एक ही बात है। AC के प्लेस पर AC की वैल्यू 16 अपॉन रूट 3, BC के प्लेस पर BC की वैल्यू 8 अपॉन रूट 3।
ले लीजिए एलसीएम। 24/√3 आ गया। ठीक है, बट 24/√3 मत छोड़िएगा, क्योंकि आंसर प्रॉपर दीजिएगा। रेशलाइज कर लेना। अपॉन में √3 है तो इसका रेशलाइज कर लीजिए। √3 3 हो गया। 3 बने 324। और लास्ट में हैंस जरूर लिख दीजिएगा। हैंस द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू ए बी इक्वल टू 8√3 मीटर। Hence, the height of the tree equal to AB equal to 8√3 मीटर। और बल्कि ये आंसर में आंसर तो मैच कर ही जाएगा आपका, बट मेरा सजेशन आपसे ये के लिए ये भी है कि आप बोर्ड एग्जाम में एक काम और कर लेना मेरी तरफ से, कि इस √3 की वैल्यू जो 1.732 होती है, इसकी मल्टीप्लाई करके और लिख दीजिएगा यहां पर जो भी आंसर है। ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाई चांस जरूरी नहीं है कि एग्जाम में लिखा हुआ है, वैसे जनरली होता तो यही है, जो रूट की वैल्यू लगाते हैं वो एग्जाम में दी होती है क्वेश्चन में, बट नहीं, √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732। ये आप जरूर लर्न कर लीजिए। जब जब ये √3 या √2 आए आपके साथ, क्वेश्चन में दी हो या ना दी हो, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, वहां मल्टीप्लाई करके यहां जरूर लिख के आइएगा कि ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती है आपकी दोनों की, बट लिख के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा APPROX अप्रॉक्स, तो मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं होगा। ठीक है, तो करो वो काम जहां रिस्क ना हो। तो मेरे भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन की हिंदी, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है प्रॉपर। ठीक है, तो बार बार वीडियो को बैक करके देखिए, समझ में आएगा, 100% आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस, और क्वेश्चन जो बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं अलग अलग वीडियोस में, उसको देखते रहिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।